हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी के बारे में। तो आज के दिन मैं ये शेयर में से निकल चुका हूँ, प्रॉफिट ले लिया है और सबसे पहले अपडेट दिया था टेलीग्राम चैनल पे। तो मैं हमेशा और टेलीग्राम चैनल तो फ्री है, बिल्कुल फ्री है, और यहाँ पर कोई आगे जाके भी यहाँ पर कोई पेड या चीज़ें नहीं होने वाली जिससे आपसे कुछ लिया जाए। तो आपसे कुछ लेना नहीं है। तो सिंपल है कि यहाँ पर मेरे प्रॉफिट्स के रिकॉर्ड में बना रहा हूँ और जिन लोगों को हेल्प हो सकती है फ्री में, तो फ्री में एजुकेशन देने का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ये शेयर में मेरी इन्वेस्टमेंट कब से है और कितने रिटर्न्स मैंने लिए हैं और क्या सारी चीज़ें इसमें अभी अवेलेबल है या क्या अपडेट्स है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले ये कंपनी पे वीडियो कब आया था ये पहले मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले वीडियो ये कंपनी पर मैंने ये शेयर पे जस्ट 5 दिसंबर 2021 यानी लगभग एक साल हुआ है। एक साल पुराना ये वीडियो है और इसके अंदर काफी डिटेल में मैंने बताया हुआ है। ये वीडियोस भी थोड़े प्ले करके मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद सेकंड वीडियो आया था 4 जून 2022 को, ठीक है। 4 जून 2022 को ये सेकंड वीडियो आया था और उसके बाद ये थर्ड वीडियो अभी जस्ट लेटेस्ट बनाया था 10 दिसंबर 2022 को, ठीक है। इसमें अपॉर्चुनिटी करके मैंने लिख के बताया था। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी देखो, जो भी अपडेट्स आता है वो मैं आपको बताते रहता हूँ रेगुलरली। तो क्योंकि इसमें मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है इसलिए बता पाता हूँ, ठीक है। नहीं तो खुद नहीं कमा पाऊँ और मैं आपको खाली ज्ञान बांटूं तो वो मुझे लगता है कि वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से देखो, ये चीजें मैं खुद भी करता हूँ, इन्वेस्ट करके प्रॉफिट करके दिखाता हूँ और प्रॉफिट्स के रिकॉर्ड्स भी मैंने दिखाए हैं। कितने सारे शेयर्स में से प्रॉफिट लेके दिखाया है, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हुई है। तो इम्पोर्टेंट है परफॉर्मेंस पे ध्यान दो कि परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर आज के दिन में ये शेयर्स का भाव क्या चल रहा है ये भी मैं दिखा देता हूँ और वीडियोस भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम वीडियोस देखेंगे फिर भाव भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये शेयर का वीडियो यहाँ पर देख सकते हो। जब ये यहाँ पर कंप्लीटली डिटेल में होता है कि कंपनी के वेबसाइट से लेके यहाँ पर आपको सब कुछ देखने मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी के बारे में कंप्लीटली डिटेल में हमेशा से बताते आया हूँ। ये सबसे पहले वीडियो आया था ये चैनल पे, यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 1 ईयर अगो यहाँ पर आपको नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें मैंने बताई हुई है। तो देखो, किसी किसी लोगों के हायर प्राइस पे यहाँ पर एंट्री होती है और फिर भी देखो क्वांटिटीज भी काफी अच्छी होती है लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये चैनल से जुड़ने के बाद थोड़ा बहुत उनको ये तो पता चल सकता है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा लॉस तो नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि वो टाइम पे शेयर इतने भाव पे था और मेरा प्राइस भी यहाँ पर ही होता है, तभी ये शेयर मैं डालता हूँ। तो देखो वहां से शेयर ऐसा नहीं है कि यहाँ से बढ़ते ही गया, ठीक है। तो उसके पीछे की वजह भी जानेंगे हम कि गिरावट के पीछे की वजह क्या थी। और यहाँ पर देखो, सेकेंड टाइम जब मैंने वीडियो डाला था तब ये 100 पर आ गया था, यानी काफी गिरावट हमको देखने मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये शेयर को क्या मैंने नहीं गिराया, तो ये गिरावट किस वजह से आई थी ये भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 6 महीने पहले का ये वीडियो है। और उसके बाद देखो, मोस्ट ऑफ लोगों को टारगेट क्या होगा, टारगेट कितना होगा, हर एक इन्वेस्टर या हर एक ट्रेडर जो भी होगा वो टारगेट के लिए, उसको कंपनी अच्छी है बुरी है उससे कुछ लेना देना नहीं होता। मोस्ट ऑफ जो भी है यूट्यूब पे आते हैं वो टारगेट की बातें करते हैं, जस्ट टारगेट बताओ। तो और इसीलिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी चलते हैं, जस्ट टारगेट बता के चले जाते हो, क्योंकि उनको पता है कि उनका टारगेट देखो आएगा नहीं आएगा, या स्टॉप लॉस भी बता देंगे तो स्टॉप लॉस तो हिट होगा या टारगेट हिट होगा। लेकिन यहाँ पर खुद कमा के दिखाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ पर ये चीजें मैं करके भी दिखाता हूँ। तो देखो 100 पे आया, फिर 100 के बाद यहाँ पर ये शेयर देखो, ये लास्ट अभी यहाँ पर लास्ट वीडियो डाला था तब यहाँ पर शेयर का भाव क्या था, यहाँ पर ये कंप्लीटली यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से मैंने जो शीट बनाया है उसके अंदर देखो 110 का प्राइस आ गया था, तब मैंने बताया था 110 आया था। तब मैंने ये जस्ट अभी 10 दिसंबर को जो वीडियो लास्ट डाला था वो है ये।
तो उसके अंदर भी मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ से इतने टारगेट्स आएंगे, लेकिन वो टाइम पे भी मेरी खरीदारी चल रही थी, मैं इसको खरीद रहा था। ठीक है, तो यहाँ से भी और भी प्राइस, ये मेरा प्राइस है, उसमें और भी गिरावट आई, और यहाँ पर मैंने और क्वांटिटीज खरीदने के बाद यहाँ पर टारगेट प्राइस थोड़ा कम कर दिया। अगर नहीं भी कम करता तो आज के दिन ये टारगेट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कंप्लीटली पहले से मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ और सब कुछ आपको क्लियरली दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये है द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी का आज के दिन का भाव, और ये गूगल फाइनेंस पे आपको नजर आएगा, गूगल पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आज के दिन ओपन और इसका हाई, ये हाई जो नजर आ रहा है 142 का, ये हाई आप अगर आप देख रहे हो ये 142 इसने मारा है, यहाँ पर आप देख सकते हो 10:25 पे। तो ये टाइम पे, यही टाइम पे मैं निकल गया यहाँ से। मैंने 139 का जो प्राइस रखा था वहां पर मैं निकल चुका हूँ, 139.30। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मेरे टारगेट्स तो ऑलरेडी अचीव हो चुके। अगर मैं 142 भी रखता तो 142 रखने का थोड़ा लॉस, नुकसान ये हो जाता है, कभी कभी एकदम छू के नीचे आ जाते हैं, तो कभी कभी पूरे के पूरे शेयर्स नहीं बिके जाते, इसलिए कभी भी हमेशा थोड़ा सा प्रॉफिट छोड़ देना पड़ता है, नहीं तो हमारे शेयर्स कभी कभी बिक नहीं जाते। ज्यादा बीएससी पे ऐसा प्रॉब्लम होता है, एनएससी पे कभी कभी कभार बिक जाते हैं। ठीक है, तो वहां से देखो काफी गिरावट होके अभी ये नेगेटिव में क्लोज हो गया। तो इसके पीछे की वजह भी हम जानेंगे। और यहाँ पर अगर देखोगे वह एक महीने में ये 44% के रिटर्न्स दे चुका है, यानी काफी अच्छा इसने ग्रोथ दिया है। 92 से काफी अच्छा इसने ये भागा है एक महीने के अंदर, एक महीने का रिटर्न्स काफी अच्छा है। लेकिन एक महीने पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो उसको ये बेनिफिट हो जाता। और यहाँ पर देखो 6 महीने में भी 61% के रिटर्न दिए हैं, तो 6 महीने से भी जो भी इन्वेस्टेड रहेगा, देखो लो पे आया था, जब जब लो पे था तब मैं खरीदता था। देखो ऑलरेडी मेरा प्राइस थोड़ा 145 जो मैंने प्राइस बताया 140 के ऊपर ही था, लेकिन वहां से जब जब गिरावट में था तब मैंने काफी क्वांटिटीज खरीदी, इस वजह से मैं थोड़ा, एक मेरा मिनिमम टारगेट होता है वो लेके मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, और ये देखो ये वाईटीडी इसका कम है, यानी ये देखो अगर आप जनवरी से अभी तक इन्वेस्टेड रहते तो आपको कुछ खास रिटर्न नहीं मिलते, क्योंकि ऑलरेडी एक साल पहले इसका प्राइस यही था। ठीक है, तो एक साल से इसने कोई ज्यादा कुछ प्रॉफिट दिया नहीं, यानी एक साल से जो भी इन्वेस्टेड है, तो वो हमेशा जो लो पे खरीदता है या जो गिरावट में खरीदता है वही फायदे में होता है, ये हमेशा याद रखना। और यहाँ पर 5 साल की बात करेंगे, 5 साल में भी ये कंपनी ने कोई रिटर्न्स अच्छे दिए नहीं है। आपका यहाँ पर रिटर्न देखो, यहाँ पर एक टाइम पे ये शेयर का जो भाव था यहाँ पर 350 के ऊपर का भाव था, वहां से ये शेयर काफी गिर के अभी ये भाव पे अभी दिख रहा है 133 के भाव पे। और मैक्स में भी अगर देखोगे तो 60% का लॉस कराया है, यानी ये यहाँ पर ये कंपनी है 2017 से, और 2017 से एक टाइम पे अच्छे भाव पे थी कंपनी, 300 के ऊपर का भाव था। अभी देखो काफी गिरावट में ये शेयर नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का ये कंपनी का यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है, और कुछ न्यूज भी है इसके बारे में। देखो जीआईसीआरई, ये भी मेरे जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसको भी मैंने जस्ट अभी बुक किया, ये भी मैं दिखा दूंगा, वो भी मेरे पास था। और ये सारी इंश्योरेंस कंपनी अभी एक एलआईसी के साथ जा रही है, एलआईसी के साथ मर्ज हो जाएगी, इसके बाद आपको इंश्योरेंस में सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी नजर आएगी। ठीक है, तो ये इस वजह से, ये न्यूज की वजह से भी कंपनी काफी तेजी से भाग रहे थे, शेयर्स काफी तेजी से भाग रहे थे और अच्छे रिटर्न्स दे रहा था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर निफ्टी देखेंगे तो देखो यहाँ पर मैं गिरावट का रीजन बताऊंगा, ये तो मैंने कहा, तो निफ्टी 50 भी एक साल से कुछ अच्छे रिटर्न्स आपको नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसा निफ्टी चलेगा, जैसा मेन मार्केट चलेगा, वैसे शेयर चलेंगे। तो एक साल से देखो जस्ट अभी फिर भी ये 9% या 9.5% बढ़ के आया है। निफ्टी में तो थोड़ा फायदा होता ही है, लेकिन यहाँ पर मैं हाई लो की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका जो 52 वीक हाई है, ठीक है, तो 52 वीक हाई यहाँ पर अभी ये जस्ट बनाया है 18,800 का, यहाँ पर ये हाई बनाया था, जस्ट ये रिसेंटली हाई बना है। ठीक है, ये थर्सडे 1 दिसंबर को ये हाई बना है, और इसका लो रहा था 15,000 का, यानी देखो काफी निफ्टी खुद लो पर चला गया था यहाँ पर हाई से। ठीक है, इसका हाई एक टाइम पे यहाँ पर आप देख सकते हो 18,300 के आसपास का इसका ये हाई रह चुका है, लेकिन वहां से भी ये गिरावट देते हुए आया था। तो वो गिरावट में काफी सारे कंपनीज के शेयर्स गिरे हुए थे, और इसी वजह से ये जून का टाइम है,
जून में काफी सारे शेयर्स गिरे थे, और वो टाइम पे जिसने जिसने इन्वेस्ट किया उनको काफी अच्छा नया इन्वेस्टमेंट किया, उनको फायदा हुआ। और किसी को अगर किसी के शेयर गिरे, उन्होंने एवरेज किया तो भी उनको फायदा हुआ है। ठीक है, तो ये जरूरी होता है। और ये देखो, इंडेक्स काफी कभी कभी काफी सेफ होता है, क्योंकि आपको मिनिमम रिटर्न्स तो अच्छे मिलेंगे। देखो, इंडेक्स अच्छा खासा 1 साल में परफॉर्म कर चुका है, और 5 साल और मैक्स में भी काफी अच्छे रिटर्न्स इंडेक्स देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेरे स्टॉक भी दिखा देता हूँ, जहां पर ये यहाँ पर ये सारी चीजें आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर ये सारे डेटा मैं मेंटेन करता हूँ, ये गूगल की शीट है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्राइस अपडेट हो जाते हैं सबके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब दिखाई देगा कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट किस में चल रहा है, लो और लो किस में चल रहा है। यहाँ पर सारा डेटा यहाँ पर मैं शो करता हूँ। आज के दिन में क्या अप था और क्या डाउन था, ये कौन से शेयर्स है, सारे यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ओवरऑल निफ्टी तो नेगेटिव ही था, तो इस वजह से बहुत सारे शेयर्स भी आपको आज नेगेटिव में ही नजर आएंगे। ठीक है, फिर भी यहाँ पर मेरे जो रिटर्न्स चल रहे हैं यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो ये सारे रिटर्न्स चल रहे हैं, इसमें से ये द न्यू इंडिया अश्योरेंस, ये आज के दिन के बाद ये दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से ये हटने वाला है। ये माई स्टॉक में से जाके यहाँ पर प्रॉफिट जो है यहाँ पर ये नजर आएगा। यहाँ पर प्रॉफिट्स में मैंने ऑलरेडी ऐड किया है। यहाँ पर देखो डेटा लोड हो रहा है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली प्राइस और ये सारी चीजें आती जाती है। ऑलरेडी मैंने 2 जगह पर ये मेंटेन किया है, वहां से मैं हटा दूंगा तो यहाँ पर ये चीजें दिखेगी। और जैसे मैंने कहा कि जनरल इंश्योरेंस में भी प्रॉफिट बुक किया, तो यहाँ पर देखो उसके पहले जनरल इंश्योरेंस में ही प्रॉफिट बुक किया हुआ है, उसके पहले जेएम फाइनेंशियल में है। तो ये सारी चीजें जिसमें जिसमें मैंने जस्ट प्रॉफिट बुक किया है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको नजर आएगी। ठीक है, और ये जो रेड में नजर आ रहे हैं, यानी ये मेरे प्रॉफिट बेचने के बाद इनका हाल हुआ है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये मैंने बुक किए हुए प्रॉफिट यहाँ पर है। ठीक है, ये कॉलम जो है ये मेरा बुक किया हुआ प्रॉफिट का कॉलम है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैंने नहीं बेचे होते तो इनका ये बुरा हाल होता, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसी वजह से थोड़ा बेचना भी पड़ता है, सही टाइम पे निकल जाना भी पड़ता है, नहीं तो आपके शेयर्स का भी यही बुरा हाल हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीजें देखना जरूरी होता है कि ये मैं खुद के लिए एनालाइज करता हूँ। ठीक है, और साथ साथ में किसी को चाहिए तो उनको भी बेनिफिट हो जाता है इस वजह से। ठीक है, तो नॉलेज बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ये मैं समझ के चलता हूँ। इस वजह से मैं समझ लो कि आपको फ्री में ज्ञान बांट रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं खुद अगर करूँ, खुद अचीव करके दिखाऊं, तो ही आगे कोई भी इसका उसको बेनिफिट हो सकता है, प्रॉफिट उनको भी हो सकता है। तो यहाँ पर जस्ट सीखने पे ध्यान दो, सीखने पे फोकस करो, परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, किसी के पैसे पे ज्यादा ध्यान मत दो कि इसने कितना कमाया उसने कितना कमाया। 10 लाख रुपया दिन का कमाने वाला भी कोई भी होगा तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो करोड़ों का या फिर वो लिवरेज लेके करेगा या खुद का फंड लेके करेगा, लेकिन वहां पर इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होती है। तो अगर आप में इतनी डेयरिंग है, इतनी हिम्मत है, तो कोई भी शेयर्स में देखो, जैसे ये शेयर पे मेरा कॉन्फिडेंस था, तो यानी ये शेयर, अगर ये शेयर की क्वांटिटीज अगर ज्यादा से ज्यादा होगी, समझ लो कि 1 लाख क्वांटिटी होगी। ठीक है, मेरा तो 110 का यहाँ पर बाइंग प्राइस था, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो 110 का बाइंग प्राइस अगर रहेगा, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर माई प्राइस 115 का है, 115.10 का है। 115 के भाव पे अगर अगर लाख क्वांटिटीज खरीदने के लिए करोड़ों का तो करोड़ों का पैसा लगेगा ही। अगर समझ लो कि उतना इन्वेस्ट करने के बाद अगर ये शेयर वहां से अभी ये 39 यानी लगभग समझ लो कि 20-25 रुपया बढ़ रहा है, तो 25 लाख रुपए का ऐसे प्रॉफिट होता है। तो हमेशा जो क्वांटिटीज ज्यादा खरीदता है उसको उतना बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है, इसी तरीके से लोग बड़ा पैसा कमाते हैं, बड़ा पैसा बनाते हैं। ऐसे ही नहीं बनता बड़ा पैसा, ज्यादा पैसा, क्योंकि जिसके पास ज्यादा मनी है, जिसके पास ज्यादा फंड है, वही ज्यादा कमाता है। तो आपको पोर्टफोलियो को भी प्रॉपरली मैनेज करके चलना पड़ता है। एक ही शेयर पे इतना भरोसा करके, एक ही शेयर में 1 करोड़ डाल दोगे, दूसरे शेयर में कितना डालना पड़ेगा? तो ऑलरेडी फंड भी उसी हिसाब से होना चाहिए, तो मैनेज करना चाहिए। ठीक है, तो अगर लाखों में आपका पोर्टफोलियो है, तो लाखों में भी किसमें 50 डालना है, किसमें 20 डालना है, किसमें 30 डालना है, ये सारा आपको मैनेज आना चाहिए। कितने प्रतिशत किसमें डालना चाहिए, उससे ज्यादा ना हो, तो पोर्टफोलियो को प्रॉपरली मैनेज करना आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग शेयर पे ज्यादा पैसा हो तो अच्छा होता है, और जो रिस्की शेयर है उसमें थोड़ा कम ही रिस्क लेना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा पोर्टफोलियो की वाट लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जरूरी होता है, ये इंपॉर्टेंट है
किसी भी पोर्टफोलियो अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए कर लेता है तो उसकी हो, ठीक है। और यहाँ पर पैसा जरूर बनता है, देखो लॉन्ग टर्म में ही बड़े से बड़े इन्वेस्टर ने पैसा कमाया है। अगर आप पूरा हिस्ट्री सर्च मार लो, कुछ भी रिसर्च कर लो, तो आपको यही पता चलेगा कि इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग वाले इतने बड़े हुए नहीं है जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हुए, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिमाग में रखना, ध्यान में रखना, ठीक है। और उस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। अगर ये यहाँ पर मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो का यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर ये दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी इसी तरीके से मैं रिसर्च देखो खुद के लिए भी करता हूँ और साथ में आपके लिए भी बेनिफिट हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो ये शेयर 70% रिकवर हो चुका है इसके लो से, और यहाँ पर अभी हाई से ये 10% अभी भी डाउन है, ठीक है। तो अभी इसका ये टारगेट अभी भी बचा है 148 का, जो इसका पूरा 52 वीक हाई है। ये अगर तोड़ देता है तो और भी नए हाई ये बना सकता है, ठीक है। तो फिलहाल आज के दिन में तो ये मेरा प्रॉफिट ले मिल गया है, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर क्योंकि मैंने बुक कर लिया है ये प्रॉफिट, ठीक है। तो आज के दिन में ये जो हाई मारा था 142 का, लेकिन मैंने इसको 139 का मुझे यहाँ पर टारगेट था, वो टारगेट मेरा अचीव हो चुका है और मैं ये शेयर में से निकल चुका हूँ। तो यहाँ पर ये वीडियो या ये शेयर के बारे में वीडियोस नहीं आपको आगे देखने मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, प्रॉफिट ले लिया है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको काफी काम आ सकती है, इस वजह से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और यहाँ पर पी वगैरह ये सारी चीजें महंगी है। यहाँ पर ये शेयर में ऑलरेडी पहले से पी इसका वैल्यूएशन काफी ऑलरेडी महंगा ही था, इस वजह से यहाँ पर बेचने के लिए तो ये आ ही रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आगे कितना बढ़ सकता है या क्या हो सकता है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आपके पास लिमिटेड इसमें इन्वेस्टमेंट हो तो काफी अच्छा है, इससे भी अच्छे अच्छे शेयर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन फंडामेंटल सारी चीजें मैंने तो ऑलरेडी काफी पुराने वीडियोस में भी इसके बारे में बता चुका हूं, तो फंडामेंटल या खुद आप चेक करके इसमें आगे कंटिन्यू कर सकते हो अगर करना हो तो, लेकिन यहाँ से तो मैं निकल चुका हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल देखो ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियोज होते हैं, यहाँ से कोई सीख के आपको कमाना है। यहाँ पर प्रॉफिट्स के माय प्रॉफिट्स यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो वहां पर तो मैंने दिखाया ही है, ये भी ये सेम है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। तो वहां पर ये आपको देखना जरूरी होता है कि आपको इससे काफी अच्छा नॉलेज मिल सकता है कि देखो इतना इजी नहीं होता कि किसी भी शेयर में आप अगर आप बोलोगे तो प्रॉफिट हो जाए, ऐसा इतना जरूर मतलब इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो कोई कमाता है, कोई कर सकता है, तो यहाँ पर आप समझ लो कि आप भी कर सकते हो। अगर ये बाकी वो लालच में जाओगे, किसी का 10 लाख प्रॉफिट देखोगे, किसी का 2 लाख दिन का देखोगे, दिन के प्रॉफिट में जाओ मत। दिन का अगर 10 लाख कमाता है तो दिन का वो 10 लाख गवा भी सकता है, ठीक है। तो इतना इजी नहीं होता और उसमें करोड़ों का फंड लगता है। अगर आप में उतनी रिस्क है तो पहले रिस्क लेके देखो, अगर उसमें कुछ बच जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बचता है तो फिर यही रास्ता काफी इजी भी है और लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा यहाँ पर वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो ये सोचो और सही रास्ते पे चलो। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।